हो प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। तो दोस्तों, इस वक्त जो नवरात्र चलती हैं और उसमें जो नव दुर्गा की जो पूजा की जाती है, तो इसके बारे में हम आपको आज कुछ जानकारी देने की कोशिश करेंगे, कुछ जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं और मेरे साथ में हैं श्री ललित मोहन सिंह बिष्ट जी। तो ये नवरात्र किस तरीके से शुरू होती है और क्या क्या इसके अंदर कार्यक्रम होते हैं, ये मैं उनसे जानना चाहूँगा, क्योंकि हमको प्रॉपर तरीके से ऐसे मालूम नहीं रहता है, क्योंकि आप ऐसे माहौल में नहीं रहते हैं, ऐसे समाज में नहीं रहते हैं। तो इसलिए आप धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। तो मैं भाई साहब से पूछूंगा, तो ये जो नवरात्र की हमारी शुरुआत होती है, आजकल तो हर जगह हो रहा है, हर मंदिरों में हो रही है, नवरात्र मनाई जाती है, तो इसकी शुरुआत कैसे होती है और इसमें क्या क्या होता है? ये ऐसा है, ये जो नवरात्रि इस समय की जो चलती है जी, ये असोज के महीने की, ये नवरात्रि आती है आपके ये रामनवमी के उसमें जी, जब श्री रामचंद्र जी लंका में युद्ध लड़ रहे थे रावण के साथ। ठीक। तो उस समय एक बार ऐसी स्थिति आ गई थी कि रामचंद्र जी के सारे सेना जो थी बिल्कुल हार चुकी थी और शाम को युद्ध के समाप्त होने के बाद ये जगह बैठी जाती है, वहाँ पर सभा हुई। तो ये जगह पर रामचंद्र जी व्याकुल होकर बैठे थे कि मैं इस युद्ध को किस प्रकार से जीतूंगा। लेकिन वहाँ स्थिति ऐसी आई, तो वहाँ पर बगल में इनके जो जामवंत है, सबसे बूढ़ा उसमें वही था, काफ़ी अनुभवी। तो वो भी उठे, उन्होंने कहा रामचंद्र जी तुम भाई ये क्यों उदास हो गए हो, युद्ध हम लड़ेंगे। तो रामचंद्र जी कहा मेरे को और तो नहीं लड़ना, हम युद्ध जीतेंगे नहीं जीतेंगे, लेकिन मैंने देखा कि आज मेरे से जो युद्ध लड़ रही थी कोई माता लड़ रही थी, लेकिन रावण लड़ रहा था, माता हमसे युद्ध कर रही थी। ठीक। तो इसका मैं तो माता के संग तो जीत नहीं सकता हूँ, क्योंकि सब प्रिय है हमारी। तो इसका उपाय मेरे समझ में नहीं आया क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, तुम 9 दिन तक का नौ दुर्गा की उपासना करो जी। तो वहाँ पर 9 दिन तक माता की उपासना की गई। उसमें हनुमान जी को आदेश दिया कि भाई तुम मैं 9 दिन तक का मैं उपासना करूँगा, तो तुम वहाँ पर मेरे को ये कमल का फूल ला के दोगे। तो ठीक है, हनुमान ने किया। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, फिर माता का उन्होंने पूजा की विधि विधान के साथ। लंका से जो उनका वहाँ पुजारी था रावणी, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पूजा के लिए रावण को ही बुलाया गया। अच्छा, उसको रावण को ही बुलाया गया। अच्छा, पूजा के लिए। पूजा के लिए। ठीक। अब उसमें क्या है, रावण तो उनका विरोधी था। तो जब उनसे बात हुई, उनका भाई पंडित को बुलाया जाए, और यहाँ के सबसे बड़ा पंडित जो है रावण ही है, उनकी माता का वो या शिव जी का वो असली भगत वो है। तो जब वहाँ का रावण को उन्होंने बुलाओ भाई उसको, उनका यार आपका तो विरोधी है, किस प्रकार से आप आएगा वो? हाँ हाँ। आएगा नहीं। उनका तुम ऐसा करो, वहाँ से दूध को भेजा, उन्होंने ऐसा करना कि आपको माता की सेवा के लिए रामचंद्र जी ने बुला रखा है, जो कि उन्होंने 9 दिन का पाठ करना है। तो उस चक्कर में जब वहाँ से उनका दूध जब वहाँ पर गया, उनके साथ बेचना, उन्होंने कहा कि भगवान ने आपसे हाथ जोड़ के, उन्होंने भगवान ने कहा, भगवान शब्द वहाँ पर नहीं आता, उन्होंने कहा रामचंद्र जी आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, मैं 9 दिन की 9 दुर्गा की पूजा करना चाहता हूँ, आप कृपा आइए। तो वहाँ पर रावण कुछ देर रुका और उसके बाद अंदर चले गया। और लोगों ने समझा यार ऐसा है कि ये रावण उसमें रूम में नहीं आएंगे, ये पूजा करनी है। तो कुछ समय के बाद देखा तो रावण उसमें अपने पूजे ब्राह्मण के रूप में वहाँ पर पहुँचा। जब ब्राह्मण के रूप में वहाँ पर पहुँचा,
तो फिर उन्होंने वहाँ पर हुआ इसमें कि उनका यार इसका दुश्मन और ये पाठ पढ़ने आ रहा है। उनका देखिए मैं पहले ब्राह्मण हूँ, मेरा कर्तव्य है कि पहले पूजा पाठ करने का, उसके बाद ही मैं युद्ध लड़ूंगा। ठीक। तो उन्होंने 9 दिन तक का पूजा की गई और उसी समय तो जो 9 कमल के फूल लाने की उनसे बात की गई, तो कमल के फूल रोज हनुमान जी लाते थे, एक के फूल उनको डेली चढ़ाया। 9 दिन में भगवान ने उनका वो लिया, परीक्षा ली, भैया 9 दिन का ऐसा करता हूँ फूल को छुपा देता हूँ। तो माता के जब पूजा कर रहे तो उन्होंने एक फूल जो है छुपा दिया वहाँ पर। ठीक। उनका भाई ये क्या करते हैं। तो जब वो पूजा कर हाथ लगाया तो उनके पास फूल गया, उनका या अब क्या होगा, मेरा तो खंडित हो गया। लेकिन रामचंद्र जी ये सोचा, या मेरे से बचपन में मेरी माँ कहती थी तो मेरा नयन है। हाँ। नयन को फूल भी करते हैं और नयन मतलब आंखें भी करते हैं। तो उन्होंने कहा मेरे आँख की काम की। तो फूल के जब अपने जो है बाण को अपने आँख पर निकाल के उनका मन अपने आँखों को ही चढ़ा देता हूँ भगवान के प्रति, क्योंकि ये फूलिया इसको मेरे माँ नयन करते थे मतलब। ठीक ठीक। हाँ तो हाँ बताइए आप। हाँ तो नयन नहीं गए तो भगवान ने उस समय अपने आंखों को जो ही बाण मार रहे थे निकालने के, तो माता ने उनका हाथ हो गया और उनका आशीर्वाद दिया, जा तू विजयी भव। अच्छा। विजय भव का आदेश उनको दिया गया। ठीक। तो उसके बाद ही 9 दिन की पूजा होती, 10वें दिन जिसमें रावण का, ठीक। तब जाके रावण से रामचंद्र जी वहाँ विजय प्राप्त हुई। इसलिए ही 9 दुर्गा मनाई जाती है 9 दिन तक का। 10वें दिन आपका दशहरा होता है। अच्छा ये ठीक ठीक। हाँ क्योंकि दशहरा भी होता है ना फिर उसके बाद परसों को 9 दिन के बाद दशहरा होगा। हाँ हाँ हाँ। तो उसके बाद 10वें दिन के 20 दिन के बाद दिवाली आती है। अच्छा अच्छा, उसके 20 दिन के बाद दिवाली आती है। ठीक ठीक ठीक। क्योंकि रामचंद्र जी ने कहा था कि भाई मैं भरत ने कहा तुम्हारा एक दिन में तुमको देर हो जाएगी तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा। अच्छा। तो अब संघर्ष ये होता है कि रामचंद्र जी आखिरी दिन में उन्हें रावण को मारा, वहाँ का क्या अब, लेकिन 20 दिन तक वहाँ क्या करेंगे। ठीक। तो ये कथा काफी लंबी है। जी 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 जी। तो ये अच्छा तो बाकी मतलब रहा आपकी जो आप नवरात्रि की बात कर रहे हैं, जी जी, जो मैंने सुना है अपने कुछ गुरु लोगों से सुना, जब मैं भी इधर जाता हूँ भ्रमण में, हाँ। तो कभी बाबा लोगों से उनसे मेरा भी परिचय होता है, तो कुछ ने मेरे को ये बताया कि जब ये नवरात्रि शुरू होती है, पहले दिन हम लोग मंदिरों में करते हैं, तो पहले सुबह से पूजा हल्के से पूजा पाठ होती है, वहाँ से आशीर्वाद लिया जाता है, उसके बाद कलश यात्रा होती है। माताएं जहाँ से उनका शुद्ध नल होगा, जल होगा, वहाँ पर नदी बहती हुई नाली का जल लेके अपने वहाँ मंदिर में ले जाते हैं, वो कलश को वहाँ पर स्थापित किया जाता है। उसके बाद ही अन्य कार्यक्रम हो जाते हैं। ठीक। उसके बाद दिन भर भोग लेते हैं, कोई उसमें नवरात्रि की किताबें पढ़ते हैं, कोई सुंदरकांडी पढ़ते हैं, या कोई रामचंद्र मानस पढ़ते हैं, और इस प्रकार की कई चीज़ें पढ़ते रहते हैं आदमी की सुविधा के हिसाब से। जी 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 को पढ़ते हैं वो लोग। तो इसमें क्या है, शाम को भंडारा लगता है। उसमें नियम ये है कि जो मेरे को मेरे गुरु ने या मेरे कुछ अन्य लोगों से बात की या कुछ कहीं पर मैंने किताब पढ़ी हैं, तो उसमें ये बताया है कि पर डे जब भोग लगता है तो प्रतिदिन ये माता है, जैसे प्रथम शैलपुत्री, चतुर्थी ब्रह्मचारिणी, घंटा कुसुमाटी, चतुर्थम पंचम समाते थी, छठम कात्यानी, सप्तम कालाती, चौ महागौरी तथा कृष्ण, नवम सिद्धार्थी, नव दुर्गा प्रतिष्ठिता। भाई 9 दुर्गाओं की माता है। पर डे क्या है, जैसे शैलपुत्री है, ब्रह्मचारिणी है, इनके पति की एक ही कन्या को भोग लगाया जाता है। अच्छा 9 दिन तक 9 कन्याओं को भोग लगाया जाता है, और 10वें दिन में उन्हीं 9 कन्याओं को ठीक एक जगह पे डालकर अच्छा तो उनका कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन करने के बाद ही उसके जब उनको खिलाया पिलाया जाता है, उनको वस्त्र कराया जाता है, फूल और दक्षिणा वगैरह दे दी जाती है। उसके बाद उनका हाथ धुला के अपने हाथों से उनका हाथ धो के उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। अच्छा। वो आपको फूल के रूप में दें या अक्षत के रूप में किसी रूप से आपको आशीर्वाद देते हैं। ये उसमें जो मेरे को थोड़ा ज्ञान हुआ है। और दसवां उसमें बैठा जाता है हनुमान जी को, कोई उसको हनुमान बोलते हैं, कोई भैरव जी कहते हैं। अच्छा अच्छा, क्योंकि हाँ जो एक मतलब बालक भी बैठा है, उसको कहीं पर जहाँ भी देखिए आप माता के वहाँ एक भैरव जरूर होता है। जी 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 जी। वो भैरव इसलिए होता है, जहाँ पर भी शक्तिपीठा गई थी, शिव जी का वरदान था भैरव को प्रतिज्ञा थी, कहा था कि जहाँ भी मेरी शैलपुत्री रहेगी, शैलपुत्री नहीं कहा क्या कहते हैं, सती, जब सती हुई थी, इसके टुकड़े जहाँ भी होंगे तो वहाँ तुम इसके माता के संग अपना तुम एक जरूर हो, तो भैरव उनकी रक्षा के लिए बाहर से खड़ा रहता है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। जो मेरे को अनुमान है, जो मैंने कुछ पढ़ा है या कुछ लोगों ने मेरे को बताया है, जी जी जी, तो इस हिसाब से पूर्ण रूप से मैं इसमें तो अनुभज्ञ हूँ नहीं, हाँ तो जो मेरे को अपना अनुभव है जी 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 उसके बारे में बता रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जय हो।
तो दोस्तों ये थे श्री ललित मोहन सिंह बिष्ट जी, और जिन्होंने हमें जो इस नवरात्र जो हमारी शुरू होती है उसके बारे में हमको कुछ जानकारी दी कि कैसे किस तरीके से नवरात्र की शुरुआत हुई और किस तरीके से बीच में इसमें माताओं की पूजा होती है और किस तरीके से इसका जो है पारायण होता है।